नमस्ते बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने चैप्टर 6 का क्लास 6 का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस शुरू कर दिया था। और इससे पहली वीडियो में हमने जो सेपरेशन मेथड थे वो आपके दो मेथड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक था आपका हैंड पिकिंग और दूसरा आपका थ्रैशिंग। आज हम शुरू करेंगे थर्ड मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज विनोइंग। विनोइंग क्या होती है इसको जानने से पहले एक एक्टिविटी हम करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम विनोइंग को यूज कर सकते हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। आपको एक ड्राई कुछ सूखी हुई सैंड लेनी है, ठीक है, या सॉडस्ट ले सकते हैं उसके साथ, या हम जो लीव्स होती हैं उनका पाउडर बना के यूज कर सकते हैं। हमें इन दोनों का मिक्सचर बना लेना है, ड्राई सैंड का और ड्राई लीव्स का। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the sizes of the particle of the two components similar? Would it be possible to separate the component by hand picking? अब जब हम ये जो लीव्स के पाउडर का मिक्सचर सैंड के साथ जो है इसको हम प्लेट में रखते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो पार्टिकल साइज है वो लगभग एक जैसा है। हम हैंड पिकिंग के द्वारा जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम कौन सा मेथड हम यूज करेंगे कि जिससे कि जो आपकी सैंड है वो आपके ड्राई लीव से या जो लीव्स का जो पाउडर है उससे अलग हो जाए। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे हम वो यूज करेंगे विनोइंग। अब विनोइंग क्या होता है तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म. Put the mixture in a plate or sheet of the paper. Hold the plate or the sheet paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. आपको ये मिक्सचर को लेना है और किसी भी आप सूप में ले सकते हैं या किसी प्लेट में ले सकते हैं या किसी पेपर की शीट पर भी ले सकते हैं और आपको एक ऊंची जगह पर खड़ा होना है। यदि आपको कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप कुर्सी पर भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो मिक्सचर है उसको धीरे धीरे आपको नीचे गिराना है। तो आप देखेंगे कि जो मिक्सचर है सैंड का और पाउडर्ड लीव का, ठीक है, वो जमीन पर अलग अलग जाके गिर रहा है क्योंकि जो वेट है इनके पार्टिकल्स का वो एक दूसरे से अलग है। जो आपकी लीव्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका वेट अलग होगा तो वो हवा के साथ, वो हल्के हैं तो वो हवा के साथ अलग जाके गिरेंगे साइड में, और आपकी जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो हैवी होने के कारण उनसे अलग गिरेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है सेपरेशन का इसको हम विनोइंग कहते हैं। जब हम ग्रेन को जो है थ्रेशर में उसके हस्क जो है रिमूव करते हैं तो क्या होता है, पहले जो थ्रेशर जो हुआ करते थे, मशीन जो ग्रेन को अलग करती है उसके हस्क पार्टिकल से, वो नहीं हुआ करती थी। तो सबसे ज्यादा जो मेथड यूज किया जाता था ग्रेन को अलग करने के लिए हस्क पार्टिकल से, वो था विनोइंग। विनोइंग वो मेथड है जो यदि किसी मिक्सचर के कंपोनेंट एक हैवी है और दूसरा लाइटर है, लाइटर माने हल्का है, तो इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं विनोइंग के मेथड से। और विनोइंग सबसे बढ़िया कब होती है, जब आपकी जो विंड भी चल रही हो, क्योंकि विंड के साथ जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो दूर जाके गिरेंगे, ठीक है। जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो वहीं की वहीं जो प्लेस है उससे परपेंडिकुलरली गिर जाएंगे, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, गांव में आज भी आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से जो लेडीज होती है, हाउस वाइफ होती है, उस तरीके से करते हुए आपको आसानी से देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें क्या है कि धीरे धीरे सूप में आपने ग्रेन को ले रखा है और ग्रेन को आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो क्योंकि ग्रेन का जो साइज है जो वो काफी हैवी है, ग्रेन का जो वेट है, और जो उसमें जो हस्क पार्टिकल्स हैं उनका वेट लाइट है, तो वो हवा के साथ दूर जाके गिरते हैं और आपका ग्रेन जो है वो बिल्कुल नीचे जाके गिरता है। तो ये काम हमारा इससे इजी हो जाता है। यानी जब हमारे किसी मिक्सचर में एक कंपोनेंट हैवी है और दूसरा लाइटर है तो हम जो मेथड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे विनोइंग। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ द ग्रेन। और ये मेथड कॉमनली जो है फार्मर द्वारा यूज किया जाता है जिससे हम ग्रेन से हस्क पार्टिकल को
आसानी से अलग कर देते हैं। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। कहने का मतलब जो हस्क पार्टिकल है वो हवा के साथ दूर चला जाता है और जो ग्रेन है वो आपके प्लेटफॉर्म के पास में ही एक उसका ढेर लग जाता है। हीप माने होता है ढेर। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनिंग पर्पसेस सच एज फॉडर फॉर द कैटल। और ये जो हस्क पार्टिकल है उसको कैटल्स के लिए हम चारे के रूप में यूज करते हैं। कैटल बोलते हैं जो पालतू जानवर होते हैं हमारे, जो काव बफेलो, तो उनको हम कैटल्स बोलते हैं। कॉमनली जो टर्म यूज होती है उनके लिए कैटल यूज होती है। और फॉडर होता है कि जो उनके लिए चारा यूज किया जाता है उनको खिलाने के लिए। सीविंग नेक्स्ट मेथड है हमारा सेपरेशन का, सीविंग। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद अ फ्लोर। We need to remove impurities and the bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding it. Usually a bag full wheat is poured on a slanting sieve. The sieving remove piece of stone, stalk and husk that may remain with the wheat after threshing and winnowing. इसमें आपको बता रखा है कि सपोज हमें कभी आटे का कुछ बनाने का मन करे तो हम उसमें जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, हम उनको कैसे रिमूव करेंगे। जनरल सी बात है ये, मतलब ये तो कॉमन सेंस का भी है। हमारे देश में तो ये बच्चे काफी छोटे से ही जानने लगते हैं कि आटे में से जो इम्प्योरिटीज उनको अलग करने के लिए हम सीविंग का यूज करेंगे। हम छलनी लेंगे और आसानी से जो है जो फ्लोर है उनको हम सेपरेट कर देंगे इम्प्योरिटीज से, ठीक है। और उसके कई बार क्या होता है क्योंकि जो साइज होता है, सीविंग हमेशा ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज करी जाती है जब मिक्सचर के कंपोनेंट में एक का साइज जो है वो बड़ा और एक का साइज जो है काफी छोटा है। तो जो बिगर साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सीव पर ही रह जाते हैं और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सीव से नीचे जाके कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि फ्लोर मिल्स होते हैं, आटा जहाँ पर गेहूं को पीसा जाता है और आटा तैयार किया जाता है, वहाँ पर आपके हस्क और स्टोन को रिमूव करने के लिए एक बहुत बड़ी स्लैंटिंग सीव का यूज किया जाता है जिसमें से कंकड़ पत्थर जो है वो आपके ग्रेन से अलग हो जाते हैं और फिर उसको फाइनली आपका फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सीविंग जो है वो आपके जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तब सीमेंट में से बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि हम किस तरीके से इम्प्योरिटीज जो हैं वो फ्लोर में से अलग करते हैं। फ्लोर बोलते हैं आटे को। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। हमने देखा होगा जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही होती है वहाँ पर जो कह रही है मतलब जो लेबर लगी रहती है वो किस तरीके से जो आपकी सैंड है इनमें से बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को अलग करती है। तो इस तरीके की वो सीव यूज करते हैं कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए, जिससे कि फाइन सीमेंट और जो आपकी सैंड है वो तैयार हो और जिससे आसानी से जो है सीमेंटिक मटेरियल बनाया जा सके। एक्टिविटी 4 जिसमें कर रखा है एक सीव आपको लेनी है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास, सीव द फ्लोर टू द सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ द chalk peel and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powder chalk by sieving? Sieving is used when component of the mixture have different sizes. इसमें बोल रखा है कि आपको कुछ जो है आटा लेना है, उसमें कुछ फाइन पार्टिकल चौक के मिला देने हैं, फिर आपको उनको सेपरेट करना है और ये ऑब्जर्व करना है कि क्या चौक और फ्लोर जो है वो एक दूसरे सेपरेट हो पाते हैं सीविंग के द्वारा। सीविंग ऐसा मेथड है जहाँ जो उन्हीं चीजों को अलग कर सकता है जिनका पार्टिकल साइज एक दूसरे से अलग अलग हो। कहने का मतलब एक कंपोनेंट जो है मिक्सचर का वो साइज उसके पार्टिकल का साइज दूसरे से काफी बड़ा हो। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये मेथड एक साथ ही जो है ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है?
Sometimes it may be possible to separate component of the mixture by winnowing and hand picking. For example, there must be lighter impurities like dust or the soil particle in rice or the pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to the impurities like dust particle get separated. These impurities go into the water. Now what will sink at the bottom of the vessel, rice or dust? Why have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? आपने देखा होगा कई बार हमें चावल बनाने होते हैं तो उनमें जो डस्ट मिक्स होती है, क्योंकि बाकी चीजें जो हस्ट पार्टिकल्स है हम विनोइंग से अलग कर सकते हैं और जो हम स्टोन्स हैं बड़े बड़े उनको हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो मिक्स डस्ट है उसको सेपरेट करने के लिए हम उनको वॉश करते हैं। जो डस्ट है वो वाटर में ऊपर आपकी फ्लोट करने लगती है और जो राइस है वो नीचे बैठ जाते हैं और हम उनको अच्छे से मिक्स करते हैं और वाटर को जब रिमूव करते हैं उसके साथ काफी सारे डस्ट पार्टिकल जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब दो मिक्सचर हमारे ऐसे बने उनमें से एक हैवी है, एक लाइटर है और एक लिक्विड भी है। ठीक है, ऐसी दो चीजें मिक्स हुई हैं जिनमें एक आपका जो है वाटर है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो हैवी है, तब हम ये मेथड यूज करते हैं सेडिमेंटेशन। सपोज किसी वाटर में काफी अमाउंट में जो है ऐसा पानी आपके नल से आ रहा है जिसमें काफी ज्यादा डस्ट मिली हुई है, तो हम उसे कैसे साफ करेंगे? हम उसके लिए सेडिमेंटेशन करेंगे पहले तो उसके लिए सेडिमेंटेशन के लिए हमें करना क्या होगा? अगर द हैवियर कंपोनेंट है द मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी वो जब किसी मिक्सचर में से हमें हैवी कंपोनेंट को अलग करना है तो हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, जिससे हैवी कंपोनेंट जो है वो जो भी आपने बर्तन लिया है उसके बॉटम पे जाके बैठ जाएगी जो सैंड है। फिर हमें धीरे धीरे क्या करना है, ऊपर से सरफेस में से जो है हम जब वो आपकी सैंड नीचे डस्ट बैठ जाएगी तो ऊपर से हम जो साफ पानी है उसको रिमूव कर लेंगे दूसरे बर्तन में। तो इस मेथड को बोलते हैं डीकंडेशन। मान लो आपने कोई मडी वाटर लिया है, अब उसमें काफी ज्यादा मड है, तो कैसे मड को अलग करोगे, साफ पानी कैसे ऑब्टेन करोगे? तो हम कुछ घंटों के लिए जो मडी वाटर है उसको हम किसी भी बर्तन में अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, और तो आपकी जो सैंड है या मड है जो वो आपके बॉटम पे बैठ जाएगी बर्तन के। ठीक है, तो ये हो गया सेडिमेंटेशन। और फिर हमने जो ऊपर साफ पानी है उसको धीरे से दूसरे बर्तन में हमने रिमूव कर लिया, तो ये जो मेथड है वो क्या हुआ आपका डीकंडेशन। अब जो नीचे पानी रह जाएगा उसमें जो है काफी अमाउंट में जो है आपकी डस्ट और वाटर रहेगा। अब उसको इतना इजीली जो है सेडिमेंटेशन डीकंडेशन से हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिल्टर पेपर की मदद से हम जो बाकी पानी जो बच गया है उसमें से डस्ट को रिमूव कर सकते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. यहाँ पर हमने मडी वाटर का एग्जांपल लिया, लेकिन हम ये जो मेथड है हम ऐसे दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते। जैसे कैरोसिन और वाटर को यदि हम देखें तो कैरोसिन जो है वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। आप मिक्स करके देखेंगे तो कैरोसिन देखेंगे ऊपर ही ऊपर सरफेस पे पानी के तैरता है, तो हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे इस मिक्सचर को कैरोसिन के और वाटर के, तो फिर वो आपकी दो लेयर तैयार हो जाएंगी और धीरे से हम जो कैरोसिन ऑयल है उसको सरफेस से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर व्हेन वी सेपरेट बाय डिकैंटेशन, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व टू रिमूव द टी लीव्स? Usually we use a strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. कहने का मतलब ये है कि कई बार आपके पास स्ट्रेनर ना हो तो आप डिकंटेशन की हेल्प ले सकते हैं टी लीव्स को टी से सेपरेट करने के लिए। ये उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा जितना ज्यादा आपका स्ट्रेनर होता है। जो आपकी छन्नी से जितना ज्यादा अच्छे से चाय अलग होती है चाय की पत्ती से इतना अच्छे से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इमरजेंसी में ये मेथड आपके काम आ सकता है। ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है इसमें आपको सेडिमेंटेशन कैसे होता है ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है। हमने मडी वाटर एक ग्लास में लिया है, फिर उसके बॉटम पे जो है मड इकट्ठी हो गई है
और फिर हमने जो ऊपर से जो साफ पानी है उसको दूसरे बर्तन में खाली कर लिया और नीचे आपकी जो सैंड है वो बच जाती है। फिर हम एवेपोरेशन के मेथड से चाहे तो वाटर को अलग कर लेंगे और मड को अलग कर लेंगे, या हम फिल्टर पेपर की मदद से भी बाकी बची हुई मड को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। Let us again consider a mixture of the solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaf? Usually we use strainer to remove tea leaf. Dry decantation it help a little, but do you... ये आपका वही पैराग्राफ है जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, डिड ऑल द टी लीफ रिमेन इन द स्ट्रेनर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है, जब हम टी लीफ को, जब डिकंटेशन से हमारा काम नहीं चल रहा है, फिर भी कुछ गंदगी बच जा रही है, तो बाकी की जो गंदगी है, यानी टी लीफ को हमने टी से सेपरेट करने के लिए स्ट्रेनर का यूज किया। सेम इसी तरीके से जो काम हमारा फिल्ट्रेशन काम करता है, बस उसमें हमने स्ट्रेनर का यूज किया, यहाँ हम फिल्टर पेपर का यूज करेंगे फिल्ट्रेशन में। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीफ फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी विद बेटर डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब कि टी लीफ को सेपरेट करने का, टी से सेपरेट करने का जो बेटर मेथड है वो फिल्ट्रेशन ही होता है। Let us now consider the example of water that we use, or do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied to the tap may be muddy. The water collected from the pond or river also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of the separation to remove insoluble impurities like the सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। कहने का मतलब ये जो मेथड है हमारा डिकंटेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये मेथड हम वहाँ यूज कर सकते हैं जब पानी की सप्लाई हमें साफ नहीं आती है। कहने का मतलब जो सप्लाई आपके पानी की आती है, कई बार उसमें मड बहुत ज्यादा होती है और बारिश के दौरान ये प्रॉब्लम हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन की मदद से अलग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिकंटेशन सेडिमेंटेशन जो मेथड है हम कहाँ पर यूज करते हैं कि जब दो कंपोनेंट एक दूसरे से जो है ऐसे आपस में मिक्स हैं जो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, तो इन दो इनसॉल्युबल कंपोनेंट को, किसी मिक्सचर को हम जो मेथड यूज कर सकते हैं वो आप क्या यूज कर सकते हैं? सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। इसमें आपको वही एक्टिविटी बता रखी है, मडी वाटर आपको पॉन्ड से लेना है, या आपको पॉन्ड से अवेलेबल नहीं है तो आप एक ग्लास में पानी लेंगे, फिर उसको उसमें कुछ मड मिक्स कर देंगे और फिर हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप देखेंगे कि आपका जो सैंड है वो बॉटम पे सेटल हो जाएगा कुछ टाइम बाद भी करके, और स्लाइटली आपको ग्लास को टिल्ट करना है, टिल्ट माने झुकाना है, ठीक है, जिससे कि नीचे की लेयर जो है मड की वो डिस्टर्ब ना हो और ऊपर का जो पानी है उसको स्लाइटली जो है दूसरे ग्लास में एम्प्टी कर देना है। और ये जो मेथड है, पहला जब सैंड नीचे बढ़ जाती है, किसी भी वेसल में नीचे बढ़ती है, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, और फिर हम उसको सेपरेट करते हैं क्लियर वाटर को मडी वाटर से, तो वो हमारा डिकंटेशन कहलाता है। इफ द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन कलर, जब हम डिकंटेशन मेथड करेंगे तो ये इसमें पूछ रखा है क्या आपको जो पानी मिला है वो मडी और ब्राउन अब भी इतना ही है कि नहीं? हमारा जवाब है नहीं। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? फिर उसके बाद हम टी स्ट्रेनर की मदद से इसको सेपरेट करेंगे, वो काम करेगा इस मेथड में? मतलब मड को अलग करने में हेल्प करेगा? पानी के साथ नहीं करेगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब हम कपड़े से छानेंगे पानी को तो क्या होता है, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्लॉथ के जो पीस में जो आपके पोर्स होते हैं उनका साइज जो है वो छोटा होता है और काफी हद तक वो जो है मड को सेपरेट कर पाता है पानी के साथ से, ठीक है। और हम कपड़े को एक फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं। और इफ द वाटर इज स्टिल मडी, और अब भी पानी ज्यादा ऐसा है कि जिसमें मड आपको नजर आ रहा है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय ए फिल्टर दैट इवन स्मॉल बॉल, तो उसके लिए हम फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं जिसमें कपड़े से भी ज्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो हम फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर वो पेपर होता है जिसमें काफी फाइन पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स माने होता है छेद। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ द कॉन इज फिक्स्ड इन ऑन टू अ फनल। सब फिल्टर पेपर को यूज करने का तरीका है, पहले इसका हम कॉन बनाते हैं जिस तरीके से डायग्राम में दिखा रखा है।
फिर उसके बाद उसको हम एक फनल में डाल देते हैं और फिर उसके बाद उसे चाहे तो हम स्टैंड में लगा सकते हैं या हाथ में भी हम उसको पकड़ सकते हैं। और जो मडी वाटर है हम धीरे धीरे उसमें फिल्टर पेपर में डालेंगे और नीचे एक बर्तन लगा देंगे फनल के नीचे, तो जो आपका पानी है वो धीरे धीरे छन छन के आपका नीचे वाले बर्तन में इकट्ठा होता रहेगा और ऊपर की जो मड है वो फिल्टर पेपर पर डिपॉजिट हो जाएगी। Fruit and vegetable oil are usually filtered before drinking to separate the seed and solid particles of pulp। कहने का मतलब जो है कि जो जूसेस होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल के, उनको भी फिल्टर किया जाता है पीने से पहले, जिससे उनमें जो पल्प है, जो गूदा है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, वो उनसे अलग हो जाए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज इन अवर होम्स। मतलब कहने का मतलब कि चीज जब हम तैयार करते हैं तब भी हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं कि जब हमारा दूध फट जाता है तो हम कपड़े में बांध के रखते हैं उसको, जिससे कि जो वाटर वाला पार्ट है इसका वो रिमूव हो जाता है और जो आपका पिछट रह जाता है कपड़े में के अंदर वो आपका चीज तैयार हो जाता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर a few drop of the lemon juice are added to the milk as boiled. This give a mixture of the particle of solid and the liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer। तो ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस तरीके से पनीर बनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ कहने का मतलब हमने इसमें जो आपकी वीडियो थी हमने इसमें जो मेथड अभी डिस्कस किए हैं उनको आप बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए जब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके ये मेथड आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद जो बाकी मेथड इस चैप्टर में रह गए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ थैंक यू।